नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मेरी इस संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। और सबसे पहले देख लीजिए कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी रे अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे ओ। तो आप कर्ता चिन्हों का अर्थ समझ सकते हैं कि जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता है तो उसमें राम है तो उसका अर्थ होगा राम ने। कर्म को द्वितीय विभक्ति है तो उसमें रामम यानी राम को। रामेण करण से तो इसमें तृतीय विभक्ति होगी तो राम से या राम के द्वारा। संप्रदान राम के लिए। राम अपादान अलग होने के अर्थ में है तो रामात यानी राम से अलग होने के अर्थ में। रामस्य राम का, क्योंकि संबंध के जो चिन्ह है काकी के रारी रे हैं। अधिकरण रामे राम में और संबोधन हे अरे ओ। तो इन्हीं के अनुसार संस्कृत का हिंदी में अर्थ होता है। पाठ 4 शिशु नालिनम के प्रश्नोत्तर आपके सामने है। पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तराणी, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में यानी एक शब्द में आपको जवाब देना है। कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमते, कुशलव कम किसके पास उपसृत्य जाकर के प्रणामते प्रणाम करते हैं। तो कम की किसके पास, राम के पास, तो रामम यहाँ पर उत्तर होगा राम को। तपोवन वासिने कुशस्य मातरम केन नामना आव्यंती, तपोवन के निवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं। तो देवी इति, देवी के नाम से बुलाते हैं तो देवी इति इसका आंसर होगा। वयो अनुरोधात कै लालनीय भवती, उम्र वाले यानी बड़े लोगों के अनुरोध पर कौन किसका लाड़ करने योग्य है, किसका लाड़ किया जाना चाहिए। शिशुजन, बच्चों का लाड़। तो शिशुजन यहाँ पर उत्तर होगा। केन संबंधेन वाल्मीकि गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि गुरु थे या हैं। उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश से। कुत्र लवकुशयो पितुर नाम ना विवृते, कुत्र माने कहाँ पर, लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है। तपोवन में, तपोवने यहाँ पर उत्तर है। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी वाक्येन, वाक्य में पूरे वाक्य में लिखना है। अधोलिखितानि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूरा वाक्य देना है। रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषे स्पर्शे कीदृश आसीत, राम के लिए कुश और लव का गले से लगाने का जो स्पर्श है कैसा था, हृदयग्राही। तो कीदृश की जगह हमें हृदयग्राही लिखना है और उसके बाद हमें पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देना है। राम है लव कुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं, सिंहासने, सिंहासन पर। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल भाव होने के कारण हिमकर यानी चंद्रमा कुत्र विराजते कहाँ पर विराजित होता है, कहाँ पर ठहरता है, भगवते शिवस्य मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर। तो यहाँ पर कुत्र की जगह हम भगवते शिवस्य मस्तके लिखेंगे और पूरा वाक्य हम जो प्रश्न का वाला ले लेंगे तो पूरा वाक्य हो जाएगा। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता क्या वर्तते, कुशलव के वंश के कर्ता कौन है। तो कह के जो है उसके लिए भगवान सूर्य लिखना है हमको। तो किस तरह लिखेंगे इसको, कुशलव्यो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य वर्तते। कुशलव्यो मातरे मातरम वाल्मीकि के नामना आव्यंती, कुशलव के माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं। तो केन की जगह वधूर इति लिखेंगे तो ये पूरा हमारा उत्तर हो जाएगा पूरे वाक्य में। कुशलव्यो मातरम वाल्मीकिन वधूर इति नामना आव्यति।
रेखांकित पदेषु विभक्तिषु तत्कारणं च उदाहरणम अनुसारम निर्दिशत। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणम अनुसारम निर्दिशत। रेखांकित जो नीचे हमने रेड लाइन में रेड वर्ड्स को किया है, उन पदों में विभक्ति और उसके कारण के उदाहरण को के अनुसार लिखें। तो ये पहला उदाहरण दिया हुआ है, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, कि राजा हे राजन अलम दाक्षिण्येन अधिक दया मत दिखाइए। तो इसमें दाक्षिण्येन तृतीय विभक्ति में आया है। कौन सी विभक्ति में आया? तृतीय विभक्ति में आया। अब तृतीय विभक्ति में आने का कारण क्या है? अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामे लव कुशौ आसनार्धम उपवेश्यति। राम लव कुश को आसनार्धम आधे आसन पर उपवेश्यति बिठाते हैं। तो आसनार्धम ये द्वितीय विभक्ति में है, तो ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर क्यों आई है? उपसर्ग के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। धिंग माम एवं भूतम, मुझे धिक्कार है ऐसा होने पर। तो यहाँ माम जो है द्वितीय विभक्ति में आया है। क्यों आया है? क्योंकि धिक के आने पर, धिक यानी धिक्कारे जाने पर इस धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। अलमति विस्तारेण, अलमति विस्तारेण, ज़्यादा बात को मत बढ़ाओ, विस्तार मत करो। तो विस्तारेण में तृतीय विभक्ति आई है, हमें दिख रहा है सामने। तो ये क्यों आई है? अलम के अर्थ में, अलम यानी मत करो, अलम के योग में तृतीय विभक्ति आई है। अंगव्यवितम अध्यासिताम सिंहासनम, गोदी में बैठते हुए सिंहासन पर बैठो। द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे सिंहासनम में। तो अधियास्ताम, अधिया में अधिआस्ताम में अधि उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के, पहुँच करके, प्रणम्य च और प्रणाम करके। तो रामम द्वितीय विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों आई है? उपसृत्य उपसर्ग के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। करते जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है उस प्रकार उत्तर दीजिए। जानाम्यहं तस्य नामधेयं, मैं उसका नाम जानता हूँ। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? कर्ता पद क्या है? जानाम्यहं, मैं उसका नाम जानता हूँ। मैं यहाँ पर कर्ता है, तो इसका मतलब है अहम कर्ता हुआ। तो हम इस शब्द का विच्छेद करेंगे, ये संधि हो चुका है, जानामि अहम। तो यहाँ पे जो अहम है वो कर्ता पद हुआ। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्था, क्या क्रोधित होने पर ही बोलती है या प्रकृति स्था ठीक होने पर भी? अस्मिन् वाक्ये हर्षिता इति पदस्य, इस वाक्य में हर्षिता प्रसन्न इस प्रकार का जो पद है उसका विपरीतार्थक पद चित्वा लिखत, चुन करके लिखें। इस वाक्य में जो हर्षित शब्द है उसका विपरीत शब्द अर्थ वाला पद चुनकर लिखें। तो हर्षिता मायने खुश होना, तो कुपिता मायने क्रोधित होना। तो कुपिता अर्थ, इसमें प्रश्न का उत्तर हुआ कुपिता। विदूषक उपसृत्य आज्ञाप्यतु अत्र भवान, आप विदूषक पास जाकर के पूछता है आज्ञाप्यतु अत्र भवान, आप आज्ञा दे। तो यह अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयुक्त है। ये अत्र भवान जो पद है कस्मै किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नाटक में हमने देखा था कि राम से विदूषक ने कहा था कि जो है आप आज्ञा दे, तो ये राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी के लिए के अर्थ में, रामाय। तस्मात् अस्माकं व्यवितम अध्यास्ताम सिंहासनम, तस्मात् इसलिए, अस्माकम हमारे अंक को, तस्मात् अंकम इसलिए, गोदी को व्यवहार में लेते हुए, अध्यास्ताम बैठिए, सिंहासनम सिंहासन पर बैठिए। यहाँ पर क्रियापद क्या है? अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है? तो अध्यासताम बैठिए, यहाँ पर क्रियापद है, जैसा कि रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है।
वयस्तु न किंचित अंतरम, उम्र में तो कोई अंतर नहीं है। वयस माने उम्र होता है। अत्र आयुषे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर आयुष यानी आयु के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो वयस माने भी उम्र होता है और आयुष माने भी उम्र होता है, तो इसमें वयस इसका आंसर होगा। अधोलिखितानि वाक्यानि कह किम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है? स व्यवधानम ना चारित्र लोपाय, व्यवधान होने पर चरित्र का लोप नहीं होता। तो ये किसने कहा था? राम ने कहा था। जब लव कुश ने ये कहा कि हम जो है सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, ये राजा का होता है, तो उन्होंने कहा कि बीच में अगर गोदी का व्यवधान आ जाए तो चरित्र का लोप नहीं होगा। तो ये राम ने कहा है, लव कुश को कहा है। तो किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, क्या क्रोधित होने पर ऐसा कहती है या ठीक होने पर भी? तो ये किसने कहा? विदूषक ने। किससे कहा? कुश को कहा। जानामि हम तस्य नामधेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ। ये किसने कहा? कुश ने राम को कहा कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूँ। तस्य दे नामानी, उसके दो नाम हैं। तो ये किसने बताया? लव ने बताया। किसको बताया? विदूषक को। लव है, लव ने बताया विदूषक को। तो ये सब जिसको बताया गया है उस सब में द्वितीय विभक्ति आएगी। और किसने बताया है तो ये सब कर्ता हो गए, तो इसमें सब में प्रथमा विभक्ति आ रही है। आप देख रहे हैं। वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, ये तो अनोखा नाम है। तो ये किसने कहा? राम ने कहा। प्रथमा विभक्ति में आ गया। विदूषकम किसको कहा? विदूषक को कहा, तो द्वितीय विभक्ति में आ गया। मंजूषाते पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, इस पेटिका से शब्दों को, दो पर्यायवाची शब्दों को चुन करके सामने लिखें। हिमकर, हिमकर मायने चंद्रमा, तो हमें चंद्रमा के दो और देखने हैं। तो एक हो गया शशि और दूसरा हो गया निशाकर। शशि और निशाकर। संप्रति, इस समय, तो संप्रति का दूसरा पर्यायवाची होगा इदानीम। इदानीम मायने भी इस समय होता है और अधुना मायने भी इस समय होता है। समुदाचार, समुदाचार मायने शिष्टाचार, अच्छा आचरण जो बड़ों के प्रति किया जाता है। शिष्टाचार है, तो एक तो इसका शिष्टाचार हो गया और दूसरा हो गया सदाचार है। घय पशुपति, पशुपति यानी शंकर भगवान, तो शिव का भी अर्थ शंकर भगवान है और चंद्रशेखर का भी शंकर भगवान है। तो दो पर्यायवाची इनके ये हो गए। तनय, तनय मायने पुत्र, तो पुत्र, एक तो पुत्र हो गया पर्यायवाची और दूसरा सुत हो गया। तो पुत्र है और सुत है। तो ऐसे विसर्ग लगा करके ये सारे शब्द पद बन जाते हैं। अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुते, नीचे लिखे हुए पदों की संधि करिए यानी उनको जोड़िए। द्वयो अपि, द्वयोः, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का चूंकि इसमें वर्ड में कोई चिन्ह नहीं मिला तो जो है उसे मैंने डैश देके छोड़ दिया है। द्वयोर प्लस अपि, यानी विसर्ग का यहाँ पर रे बन गया है, ये विसर्ग संधि है। द्वयोर अपि, जब संधि वाला आपको चैप्टर, विसर्ग संधि वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें जो है पूरी संधियाँ क्लियर कर दी थी, आप उन्हें दोबारा से देख सकते हैं। दो अपि, द्वा ओ के आगे अ आने पर आव हो जाता है, ये यण संधि का नियम है, यण संधि बन गया है इसका। द्वावपि, कह प्लस अत्र, यहाँ विसर्ग आया है तो कह का ऊ हुआ, ऊ का ओ हुआ और जो ए है उसका अवग्रह बन गया, तो को अत्र, यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई। जहाँ जहाँ विसर्ग हमें दिखाई दे रहा है वहाँ विसर्ग संधि तो होगी ही। कह प्लस अत्र, तो विसर्ग का ऊ बना, ऊ का ओ बना और ए का अवग्रह बन गया है, तो को अत्र, इस तरह विसर्ग संधि हो गई है। अनभिज्ञ अहम, मैं अनभिज्ञ हूँ।
अनभिज्ञ यहाँ विसर्ग है, तो विसर्ग में उ बना, ओ बना, फिर ए का अवग्रह बन गया और विसर्ग संधि हो गई। इति आत्मानम, इति में ई है, ई के आगे असमान स्वर आ गया है, तो ये में हमको दिखाई दे रहा है इत्यात्मानम, यानी यण संधि हो गई है। अधोलिखितेषु पदेषु विच्छेदम कुरुते, नीचे लिखे हुए पदों का विच्छेद कीजिए, यानी इन्हें अलग अलग करिए। अहम अप्य एतयो, तो कैसे होगा, अहम प्लस अपि प्लस एतयो। देखिए संधि तोड़ते समय हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि जब हम संधि तोड़ेंगे, उसका विच्छेद करेंगे, तो हर शब्द का मीनिंग निकलेगा। वयोर अनुरोधात, वह तो वह प्लस अनुरोधात, समान अभिजनो, समानाभिजनो, समान प्लस अभिजनो, यहाँ पर ए प्लस ए मिलाकर के आ हुआ है और यहाँ पर हमें समानाभिजनो दिखाई दे रहा है। खलु एतत्, खलु प्लस एतत्, तो खलु में ऊ की मात्रा है, ऊ के आगे ए आने पर वह बना है, खलवेतत् शब्द बन गया है। ये भी यण संधि का एक रूल है। जब हम स्वर संधियाँ पढ़ेंगे तो इन सबको दोबारा से पढ़ेंगे एक बार। तो मित्रों बने रहिए मेरे साथ संस्कृत की इस कक्षा में। अब संस्कृत आपके लिए होगी बिल्कुल आसान, क्योंकि मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी और किसी तरह का कोई बर्डन नहीं डालना। हमें सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स का पता लगाना है और वो हम देते चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद।